क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जिसे आपने सबसे ज़्यादा चाहा उसी ने सबसे ज़्यादा दुख आपको दिया? नमस्कार। आज की ये बात शायद आपकी ज़िंदगी बदल दे, क्योंकि आज हम उस दर्द की बात करेंगे जो बाहर दिखाई नहीं देता। वो दर्द जो इंसान को अंदर ही अंदर हर दिन परेशान करता है, दुखी करता है। जब अपने बदल जाते हैं, जब उम्मीदें टूट जाती हैं और जब दिल बार बार दुखी होता है। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब हमें दुख कोई और नहीं, कोई अपना देता है। कभी आपने महसूस किया कि जिस इंसान के लिए आपने सबसे ज़्यादा किया, वही इंसान आपकी फीलिंग्स को सबसे ज़्यादा कम समझता है। उसे आप झूठे फरेब भी दिखाई पड़ते हैं और फिर दिन रात को अकेले में इंसान यही सोचता है, क्या मेरी यही वैल्यू है? क्या मैं इतना बुरा हूँ या इतनी बुरी हूँ? भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होने देते हैं? जब मैं सही हूँ, मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी लोग मुझे गलत क्यों समझते हैं? क्यों मेरे साथ लोग इतना बड़ा विश्वासघात कर देते हैं? लेकिन आज बहुत गहराई से समझेंगे भगवान दर्द क्यों देते हैं, लोग बदल क्यों जाते हैं और खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। पहले जानते हैं लोग बदलते क्यों हैं। दुनिया में सबसे अनस्टेबल चीज़ अगर कोई है तो वो है इंसान का मन। अगर कोई बहुत प्यार करेगा तो कल वही इग्नोर भी कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोल कॉन्शियसनेस में नहीं, बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। जब तक उनसे फ़ायदा मिलता है वो पास रहते हैं, लेकिन जैसे ही सिचुएशन बदलती है उनका बिहेवियर भी बदल जाता है। जिस दिन उनका काम आपसे निकलना बंद हो जाएगा, उसी दिन वो बदल जाएंगे और वो वैसा बर्ताव नहीं करेंगे जैसा वो पहले कर रहे थे। और यही चीज़ हमें तोड़ देती है, क्योंकि जिससे हम दिल से जुड़े थे वो अपनी ज़रूरतों के लिए हमसे जुड़े थे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम अपनी पूरी खुशी दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड कर देते हैं। एक बेटा था, बहुत मेहनती, पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाता था। पापा की मेडिसिन, माँ की ज़रूरतें, बहन की पढ़ाई, सब कुछ करता था। उसे लगता था एक दिन सब मेरी वैल्यू समझेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब उसके बिजनेस में लॉस हुआ, उसी परिवार ने कहना शुरू कर दिया, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने किया ही क्या मेरे लिए, तुमने ज़िंदगी ख़राब कर दी। और वो लड़का अंदर से टूट गया, रात भर रोता रहा। लेकिन एक दिन उसके गुरु ने उससे पूछा, तुम सेवा कर रहे थे या बदले में एप्रिसिएशन मांग रहे थे? वो चुप हो गया, क्योंकि पहली बार उसे समझ आया, उसे दर्द काम से नहीं, एक्सपेक्टेशन से मिला था। एक्सपेक्टेशन दुख की जड़ क्यों है? भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। लेकिन हम क्या करते हैं, प्यार देते हैं और बदले में सेम प्यार एक्सपेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट देते हैं और बदले में चाहते हैं हमारा भी सम्मान हो। और जब सामने वाला वैसा नहीं करता तो हम अंदर ही अंदर पेन, सैडनेस, दुखी हो जाते हैं और परेशान होते रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई इंसान खुद अंदर से डिस्टर्ब है तो वो आपको प्यार कैसे देगा? जो खुद एम्प्टी है वो किसी को हैप्पीनेस नहीं दे सकता। एक माँ थी, पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए सेक्रीफाइस किया, खुद पुराने कपड़े पहने लेकिन बच्चों को बेस्ट दिया, बीमार रही फिर भी घर संभाला। लेकिन बुढ़ापे में बच्चे बिजी हो गए, फ़ोन तक नहीं करते, और वो माँ हर रात रोती थी, मैंने इतना किया फिर भी बच्चे बदल गए। लेकिन असली दर्द बच्चों के बदलने का नहीं था, दर्द था
अपनी पूरी खुशी बच्चों में रख दी। सबसे बड़ी गलती हम बचपन में सीखते हैं लोग क्या सोचेंगे। बचपन से पूरी ज़िंदगी में यही सिखाया जाता है, लोग समाज क्या कहेंगे, और यही सेंटेंस पूरी ज़िंदगी की पीस, शांति भंग कर देता है। कपड़े लोग डिसाइड करेंगे, करियर लोग डिसाइड करेंगे, खुशी लोग डिसाइड करेंगे, और धीरे धीरे इंसान खुद को भूल जाता है। आज बहुत लोग बाहर से सक्सेसफुल दिखते हैं लेकिन अंदर से खाली हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से कनेक्शन खो दिया। आत्मा की ओरिजिनल नेचर क्या है? लव, पीस, हैप्पीनेस, खुशी, शांति और प्यार। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपनी शांति दूसरों के बिहेवियर के हवाले कर दी। अगर किसी ने रिप्लाई नहीं किया, दुख, इम्पोर्टेंस नहीं दी, दुखी हो गए, प्रेस नहीं किया, दुखी हो गए। यानी हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में है, और जब तक हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में रहेगा हम कभी सुखी नहीं रह पाएंगे, हमें हमेशा दर्द ही मिलेगा। एक लड़की थी, बहुत प्योर हार्ट था, सबकी मदद करती, लेकिन लोग उसे यूज़ करने लगे। काम पड़ता तब कॉल करते। उसने एक दिन डिसाइड किया, अब से मैं किसी की हेल्प नहीं करूँगी। लेकिन फिर अंदर गिल्ट शुरू हो गया। तब उसकी ग्रैंड मदर ने उससे कहा, बेटा अच्छा बनो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। ये लाइन जिंदगी बदल गई। अटैचमेंट क्या है? तुम मेरे हिसाब से चलो। प्योर कहता है तुम खुश रहो। अटैचमेंट में फेयर है, लॉस का फेयर, इग्नोर होने का फेयर, लेकिन प्योर लव में फ्रीडम होती है। और ज़्यादातर रिश्तों में प्यार कम और अटैचमेंट ज़्यादा है, इसलिए दर्द ज़्यादा है। गीता का लेसन है, भगवान कहते हैं, गीता में सिखाती है डिटैचमेंट। प्यार डिटैचमेंट में ही है। रिश्ते निभाइए लेकिन खुद को मत खोइए। लोगों से प्यार कीजिए लेकिन अपनी आत्मा की शांति बचाकर। हीलिंग कैसे शुरू होती है? हीलिंग तब शुरू होती है जब इंसान खुद से दोस्ती करना शुरू करता है। सुबह उठते ही फ़ोन नहीं, पहले साइलेंस, शांति चुने, और 5 मिनट खुद से। ये 3 संकल्प हमें 21 दिन तक रोज़ बोलने हैं, और फिर इसे धीरे धीरे आप रोज़ प्रैक्टिस में ला सकते हैं। आपको बोलना है, मैं वैल्यूबल हूँ, मैं कंप्लीट हूँ, मेरी पीस किसी इंसान पर डिपेंड नहीं है। धीरे धीरे माइंड बदलने लगता है। रात को सोने से पहले इमेजिन कीजिए एक सफ़ेद लाइट ऊपर से आ रही है और आपके सारे दर्द डिज़ोल्व हो रहे हैं। जिन लोगों ने हर्ट किया उन्हें मेंटली फॉरगिव कीजिए। फॉरगिवनेस उनके लिए नहीं, आपकी पीस के लिए ज़रूरी है। कर्मा का सबसे बड़ा नियम, जो दर्द आज आपको मिला ज़रूरी नहीं पनिशमेंट हो। कभी कभी वही पेन आपको स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बनाने आता है, आपको आध्यात्मिक रूप से और मजबूत बनाने आता है। अगर कुछ लोग आपको छोड़कर गए हैं तो शायद भगवान आपको खुद से मिलाना चाहते होंगे। याद रखिए, हर बार रोना कमज़ोरी नहीं, कभी कभी आत्मा रोकर अपने आप को हल्का करना चाहती है, अपने मन को हल्का करना चाहती है। कभी कभी कोई कुछ नहीं कहता लेकिन फिर भी मन उदास रहता है, अचानक से रोने लगते हैं, क्योंकि आत्मा का मन भारी हो चुका होता है, वो अपने आप को खाली करना चाहती है। लेकिन हमेशा हमें दुखी नहीं रहना, ये नेचर नहीं है हमारा। भगवान ने आपको दर्द सहने के लिए नहीं, शाइन करने के लिए भेजा है। जिस दिन आपने लोगों से उम्मीद कम और भगवान से कनेक्शन ज़्यादा कर लिया, उसी दिन लाइफ बदलने लगेगी। क्योंकि दुनिया बदलती रहेगी लेकिन अंदर
स्टेबिलिटी आ गई एक बार तो आपकी शांति कोई नहीं छीन पाएगा। आज से सिर्फ एक संकल्प कीजिए, मैं प्यार दूँगा लेकिन खुद को खोकर नहीं। मैं लोगों का सम्मान करूँगा या करूँगी लेकिन अपनी आत्मा की वैल्यू कभी कम नहीं होने दूँगी। और याद रखिए, जिस दर्द को आप अंत समझ रहे हैं, हो सकता है वही आपकी सबसे बड़ी ब्यूटीफुल बिगनिंग हो, यहीं से आपका आरंभ हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।